चिलचिलाता सूरज विशाल सुनहरी जैसलमेर रेगिस्तान को झुलसा रहा है। उसकी अथक किरणें अंतहीन रेत के टीलों पर पड़ रही हैं। दूर कुलधरा गांव के भूतिया खंडहर झिलमिलाते हैं जो एक भूखे अतीत का मूक प्रमाण है। जलती हुई हवा में एक अजीबदम घोंटू खामोशी छाई हुई है जो अनदेखे खतरों की एक बेचैन करने वाली प्रस्तावना है। कुलधारा के प्राचीन पत्थर चकाचौंध कर देने वाली रेत के सामने खड़े हैं जो रहस्य और खतरे की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। रेगिस्तान फैला हुआ है एक प्रभावशाली और शांत क्षेत्र जो अपनी उजाड़ सुंदरता के भीतर छिपे खतरों का संकेत देता है। एक उबड़ खाबड़ जीप के अंदर या एक दृढ़ निश्चय युवा पत्रकार आत्मविश्वास से चमक रही है। उसकी आंखें सच्चाई की तीव्र इच्छा से जल रही हैं। उसके उंगलियां उसके लैपटॉप पर तेजी से चल रही हैं। हर कीस्ट्रोक उसे कुलधरा के रहस्यों को सुलझाने के एक कदम और करीब ले जा रहा है। स्क्रीन अनुसंधान से चमकती है जो रिया की केंद्रित आंखों में प्रतिबिंबित होती है जो उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। उनके चारों ओर टीम काम करती है। उनका साथ रहस्यों को उजागर करने के उसके प्रयास को एक मूक समर्थन देता है। हर जानकारी के साथ रिया का संकल्प गहराता जाता है। उसका जोश शिकार के रोमांच से प्रज्वलित हो उठता है। जीप धूल उड़ाती हुई कुलधरा गांव के जर्जर प्रवेश द्वार पर चीखती हुई रुक जाती है। ढलता हुआ सूरज प्राचीन खंडहरों पर एक अशुभ नारंगी चमक बिखेर रहा है जिससे उनकी भूतिया छायाएं और गहरी हो रही हैं। रिया का चेहरा अपने मिशन की गंभीरता से उकेरा हुआ दृढ़ दृष्टि से उजाड़ परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। वो अपनी टीम की ओर इशारा करती है। उसके खामोश निर्देश शाम की भयानक खामोशी को चीर देते हैं। रिया अपने हाथ में कैमरा कसकर पकड़े हुए कुलधरा गांव की सुनसान गलियों में घूम रही है। धूल भरी हवा प्राचीन कहानियां फुसफुसाती है। खंडहरों के बीच से बीते हुए कल की गूंज लेकर आती है। टूटी हुई दीवारें और बिखरी हुई मिट्टी हर घर को चिन्हित करती हैं। प्रत्येक एक बीते युग का मूक प्रमाण है। फिर भी उसकी आंखों में अवशेष केवल खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं हैं जो अपनी भूतिया कहानियों से रहित हैं। वह उजाड़पन को दर्शाती है। हर ढहते पत्थर से चिपकी हुई भूतिया फुसफुसाहट से अनजान। रिया परित्यक्त घर में कदम रखती है। उसकी टॉर्च की किरण दमघोंटू अंधेरे को चीरती हुई एक ढहती हुई छत को उजागर करती है। रोशनी खाली धूल भरी कोठरियों में नाचती है। हर कोने में भूली हुई राज छिपे हैं। वह अपना कैमरा उठाती है। उसका लेंस एक सतर्क आंख की तरह हर विवरण को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड करता है। रिया ये साबित करने के लिए दृढ़ है कि इन प्रेतवाधित दीवारों के भीतर कुछ भी असाधारण मौजूद नहीं है। रिया एक और घर में कदम रखती है। वाह, सड़न से भरी है ये खौफनाक खामोशी केवल मलबे के कुचलने से टूटती है। टूटी हुई दीवारें और एक भयानक खामोशी उसका स्वागत करती है जो उस उजाड़पन को दर्शाती है जिसकी वो उम्मीद करने लगी है। वो अपना कैमरा उठाती है। धूल और खंडहरों की फुटेज को फिर से चलाती है जो उसके निष्कर्षों का एक गंभीर प्रमाण है। उसके होठों पर एक छोटी विजयी मुस्कान खेल रही है। उसकी आंखों में न्याय का एक झिलमिलाता हुआ भाव है। उसका अंधविश्वास का सिद्धांत सही साबित होता दिख रहा है जो क्षय होती खामोशी में एक भयावह पुष्टि है। रिया घर में कदम रखती है। एक अचानक कंपा देने वाली ठंडक उसे अपनी डरावनी आगोश में ले लेती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो जिससे ठंडी हवा में उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी टॉर्च की किरण दम घुटने वाले अंधेरे को चीरती हुई एक अनदेखी उपस्थिति की बेताबी से तलाश कर रही है। रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता जिससे ये बेचैन करने वाली भावना और बढ़ जाती है कि वो अकेली नहीं है। धीमी रोशनी में रिया धीरे धीरे अपना कैमरा नीचे करती है। उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई हैं और उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है। धूल की एक पतली परत पर छोटे ताजे पैरों के निशान उभरते हैं जो म्यूट की हुई जमीन के खिलाफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे इतने छोटे हैं, इतने उत्तम आकार के हैं मानो अभी अभी कोई बच्चा गुजरा हो। एक बेचैन कर देने वाला निशान छोड़ गया हो। रिया की सांसें तेज हो जाती हैं। घुटन भरी खामोशी में हर सांस एक तीखी सुनाई देने वाली आवाज है। डर और अविश्वास के भयानक मिश्रण से भरी उसकी आंखें छोटे छोटे निशानों पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर एक भयानक एहसास छा जाता है। उसके जमे हुए हाव भाव में एक खामोश चीख होती है। वाही घर के दमनकारी अंधेरे में रिया की सांस अटक जाती है। डर से एक खामोश आह भरती है। उसके गले में शब्द अटक जाते हैं। एक हताश विनती बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट उस सर्द खामोशी को चीर देती है। यहाँ कोई है? घर का अंधेरा उसके सवाल को निगल जाता है। केवल एक गूंजती हुई खामोशी रह जाती है। रात के सन्नाटे के गहराने के साथ रिया पर एक बढ़ा हुआ डर हावी हो जाता है। ये एक स्पष्ट वजन, एक गहरा सन्नाटा छा जाता है जो मंद रोशनी वाले घर में घना और भारी है। अचानक एक ठंडी कांपती हुई महिला की आवाज सीधे रिया के पीछे से फुसफुसाती है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। रिया की बाहों के बाल सिहर उठते हैं और खड़े हो जाते हैं जो अदृश्य उपस्थिति पर एक सहज प्रतिक्रिया है।
ठंडी आवाज गूंजती है, ये प्रेतवाधित घोषणा, हम नहीं गए हैं। अपने कमरे की मंद रोशनी मैरिया घूमती है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। नाचती हुई छाया में एक अनदेखी उपस्थिति की तलाश करती है। उसकी निगाहें खाली जगह पर घूमती हैं, उसके पीछे कोई नहीं मिलता, केवल कमरे की ठंडी खामोशी। वो अपने कैमरे पर नीचे देखती है जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है उसके आतंक का एक मूक गवाह। कैमरे की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रिया पर एक सर्द खौफ छा जाता है। छोटी सी स्क्रीन पर एक भयानक दृश्य सामने आता है, कुछ ऐसा का एक भयानक रीप्ले जिसे वो समझ नहीं पाती। कैमरे की स्क्रीन एक भयानक सच्चाई उजागर करती है जिससे रिया शुद्धकोरे आतंक के एक क्षण में जम जाती है। एक कैमरा स्क्रीन पर एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। एक महिला सफेद घूंघट में, उसकी उपस्थिति रिया के पीछे एक स्पष्ट छायाचित्र है। उसका चेहरा आधा जला हुआ और भयावह आतंक का एक कैनवस है जो समय में जमी एक मूक चीख है। उसकी आंखें पूर्ण कालेपन के दोहरे शून्य स्क्रीन को भेदती हैं, प्रकाश या आत्मा से रहित। वो एक अप्राकृतिक शालीनता के साथ आगे बढ़ती है, हर कदम रिया के लिए आसन्न विनाश का एक भयानक वादा है। कम रोशनी वाले घर में एक डरावनी छाया फैलती है, धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ती है, ये एक खामोश खतरा। महिला करीब आती है, उसकी उपस्थिति एकदम घुटने वाला बोझ है, उसकी छाया रिया को डर में डुबो देती है। रिया दहशत से भरी आंखों से वहीं जम गई, उसकी नजरें कैमरा स्क्रीन से हटने में असमर्थ थीं। महिला के बाल भय की फुसफुसाहट रिया के कंधे से छूते हैं, एक भयानक अंतरंगता। रिया की सांस अटक जाती है, उसका शरीर अकड़ जाता है, आने वाली उपस्थिति से लकवाग्रस्त हो जाता है, ये एक खामोश चीख अंदर ही फंसी रह जाती है। दृश्य अनकहे आतंक से भारी है, रिया की स्थिर निगाहें उसके गहरे आतंक की खिड़की हैं। घर की अशुभ खामोशी में रिया का हाथ कांप रहा है, उसके हाथ में एक कैमरा कसकर पकड़ा हुआ है। अचानक कैमरा उसकी कमजोर पकड़ से फिसल जाता है, भयानक गति से फर्श की ओर लुढ़कता हुआ। ये कान फोड़ देने वाले खड़खड़ाहट के साथ जमीन से टकराता है, जिसकी आवाज रात में गोली की तरह गूंजती है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है, स्क्रीन को पूर्णदम घोटने वाले अंधेरे के अथाह गड्ढे में डुबो देती है। रिया की चीख उसके आतंक का एक कच्चा प्रमाण, हिंसक रूप से उसका गला घोंट दिया जाता है, उसके अपने गले में फंसा हुआ है। इसके बाद का दमनकारी सन्नाटा केवल उसके अपने दिल की उन्मत्त धड़कन से टूटता है, जो डर का ढोल है। कुलधरा गांव के उजाड़ खंडहरों पर सुबह का सूरज लंबे डरावनी छाया डालता है, जो एक भूले हुए अतीत का मूक प्रमाण है। मेरी टीम उनके चेहरों पर स्पष्ट चिंता और घबराहट छाई हुई है, बेचैनी से आगे बढ़ती है, उनकी आंखें प्राचीन संरचनाओं को स्कैन करती हैं। वे हताश तात्कालिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी निगाहें उसी घर पर टिकी हुई हैं, जहां मैंने रात बिताई थी। हवा में एक भयानक डर का एहसास है। उनकी तलाश हताश है, सुनसान सड़कों पर मेरी उपस्थिति के लिए एक मूक विनती गूंज रही है। वीरान घर मेंटीन को रिया मिलती है, जो एक कोने में दुबकी हुई गहरी शांति की एक आकृति है। उसके घुटने उसकी छाती से कसकर जकड़े हुए हैं, एक अनदेखे आतंक के खिलाफ एक हताश आलिंगन। उसकी आंखें चौड़ी खुली हैं, पलक झपकाए बिना दृश्य दुनिया से परे एक बिंदु पर टिकी हुई हैं। उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन बताता है कि वो अथाह खाई में झांक रही है, ये एक मूक आतंक में खोई हुई। एक वीरान अस्पताल के कमरे में या बिस्तर पर निश्चल लेटी हुई है, उसकी आंखें चौड़ी लेकिन खाली हैं, जो अनकही पीड़ा को दर्शाती हैं। एक डॉक्टर गहरी चिंता से भौहें सिकोड़े उसके बगल में खड़ा है, उसकी निगाहें उसके बेजान शरीर पर टिकी हैं। हवा अनकही पीड़ा से भारी है, मूक रोगी और चिंतित चिकित्सक के बीच एक स्पष्ट तनाव लटका हुआ है। वो धीरे से बोलता है, उसकी आवाज में उदासी घुली हुई है, वो सदमे में है, बोल नहीं पा रही है। रिया की आंखें एक अनजानी जगह पर टिकी रहती हैं, जो उसके गहरे भावनात्मक पक्षाघात का एक भयानक प्रमाण है। अस्पताल के कमरे की मंदबांझ चमक में हवा में एक भयानक खामोशी छाई हुई है। अचानक रिया बिस्तर में सीधी बैठ जाती है, उसकी आंखें चौड़ी और खाली हैं, एक अनदेखे आतंक पर टिकी हुई हैं। एक भूतिया फुसफुसाहट मौत की तरह ठंडी उसके होठों से निकलती है, वे मुझे जाने नहीं देंगे। इसके बाद जो खामोशी छा जाती है, वह डर से भरी होती है, मानो दीवारें भी सुन रही हों। बांझमंद रोशनी वाले अस्पताल के कमरे में रिया का एक भयानक कबूलनामा धीरे धीरे गूंजता है। रिया खाना बंद कर देती है, उसका कांटा हवा में लटका रहता है, वह अपने अंदर के दर्द के आगे मूक समर्पण कर देती है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट सी भयानक सच बताती है, मैं अभी भी वही हूँ। रिया की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, उसकी जगह एक खाली दूर की टकटकी ले लेती है। वो निश्चल बैठी है, एक अनदेखी दुनिया में खोई हुई उसकी खामोशी निराशा का एक गहरा बयान है। रिया की जीवंत आत्मा का धीमा दर्दनाक शरण सप्ताह बांझ अस्पताल के कमरे में रेंगते हुए बीत जाते हैं, हर दिन एक धीमा दर्दनाक शरण होता है।
उसका कभी मजबूत शरीर अब कंकाल का ढांचा मात्र रह गया है, जो समय के अथक बीतने का एक भयानक प्रमाण है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए अनंत की कगार पर झूलती आत्मा की खिड़कियां हैं। अब वे न तो सपने देखते हैं और न ही डरते हैं, केवल मृत्यु के ठंडे आलिंगन की ठंडी खाली उम्मीद है। शांति मेहवा, एक अंत के अनकहे वादे से भारी है एक अंतिम अनिवार्य समर्पण। एक बांझ अस्पताल के कमरे मेंड्रिया पीली और शांत लेटी हुई है। उसकी आंखें खुली हैं, एक अनदेखे आतंक पर टिकी हुई हैं। उसकी खाली निगाहें बताती हैं कि उसकी आत्मा अभी भी फंसी हुई है, कुलधरा की प्रेतवादित गहराइयों में खोई हुई है। हवा में एक भारी उदासी छाई हुई है, एक खामोश दम घोटने वाला कफन कमरे पर उतर रहा है। गहन शांति एक भयानक प्रमाण है कि एक प्राचीन अनदेखे बुराई ने एक जीवन को बेरहमी से निगल लिया। बांझ अस्पताल के कमरे मेंड्रिया की टीम उसके सामान को सावधानी से छान रही है, हर हरकत सटीक और व्यवस्थित है। एक टीम सदस्य को एक फोन मिलता है जो क्लिनिकल सफेदी में छिपा हुआ एक रहस्य है। जैसे ही वे फोन तक पहुंचते हैं, एक डरावनी ऑडियो रिकॉर्डिंग बजने लगती है जो शांत कमरे को भर देती है। फोन की चमक से रोशन उनके चेहरों पर जिज्ञासा और भय का जटिल मिश्रण दिखाई दे रहा था। ऑडियो जारी रहता है, उसकी अनजानी आवाज तनाव और अनकहे डर का जाल बुनती है। एक अस्पताल के कमरे में टीम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है, हर कोई सांस रोके हुए है। कमरे की नीरवता मेंड्रिया की कांपती हुई आवाज गूंजती है जो गहरी भावनाओं को प्रकट करती है। उसकी आवाज में दर्द और भेद्यता है जिससे हर कोई अंदर तक हिल जाता है। रिया की आवाज गूंजती है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। बांझ अस्पताल के कमरे में रिया की कोमल आवाज अचानक विकृत हो जाती है जो कर्कश और गहरी होती जाती है। उसकी आवाज फिर बदल जाती है, सामान्य रूप से ऊंची हो जाती है, फिर गले से निकलने वाली एक भयानक परिवर्तन सामने आता है। रिया के अंदर से अब कई अलग भयानक आवाजें एक साथ बोल रही थीं। एक ठंडी कोरस गूंज उठी। चिकित्सा दल पीछे हट जाता है, उनके रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है क्योंकि भयानक आवाजें कमरे में गूंजती हैं। शैतानी कोरस गूंजता है, अब वो भी यहीं रहेगी। हवा में एक भयावह वादा। कुलधरा गांव के उजाड़ खंडहर चिलचिलाती धूप में अंतहीन फैले हुए हैं जो भूली हुई जिंदगियों का स्मारक हैं। हवा की एक ठंडी फुसफुसाहट ढहती हुई पत्थर की संरचनाओं से होकर गुजरती है जो एक ऐसी शांति लाती है जो शांतिपूर्ण नहीं बल्कि खतरनाक है। रेत के टीले शापित परिदृश्य में लहरें मारते हैं, अपने बदलते विश्वासघाती रूपों के भीतर अनकही रहस्यों को दफन करते हैं। गांव निराशा का मकबरा हर आगंतुक को अपने प्राचीन भयानक रहस्य में हमेशा के लिए फंसा लेता है।